दर्शकों, जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय हमारे शरीर पर कुछ तिल या कुछ मस्से पाए जाते हैं और कुछ तिल हमारे जन्म के बाद हमारे शरीर के बदलने के साथ हमारे शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। शरीर के किसी भी भाग पर, चाहे जन्म के पहले या जन्म के बाद, कभी भी तिल या मस्से पाए जाते हैं तो इनका एक विशेष अर्थ होता है और वो हमारे शरीर की बनावट, हमारे व्यवहार और हमारे भाग्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। मेरी पिछली वीडियो को आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अगर मेरे भौहों पर तिल हो तो उसका क्या अर्थ होता है। तो किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि गालों पर तिल का क्या अर्थ बनता है। तो कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे पर्सनल सवाल पूछे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाए और शरीर के पूरे अंग पर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के तिलों का या मस्सों का क्या अर्थ होता है उसके बारे में बताया जाए। तो आज की ये वीडियो इसी पर बेस्ड है और ये वीडियो समुद्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मेरी निजी अनुभवों के आधार पर बनाई गई है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी एक शुभ मुहूर्त है तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब बात करते हैं सबसे पहला तिल। जो सबसे पहला तिल हमारे शरीर पर पाया जाता है वो माथे पर होता है। जिसके माथे पर तिल होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिसके माथे पर तिल होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। तो ऐसे लोगों की चीजें समझ में आती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये लोग वर्क हार्ड में बिलीव नहीं करते, वर्क स्मार्ट में बिलीव करते हैं और इससे इनका पूरा फायदा भी मिलता है। ये लोग सरल किस्म के होते हैं, सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है। तो जिनके भी माथे पर तिल है उनके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो वहीं अगर यही तिल अगर आपकी सर के माथे पे राइट साइड अर्थात इस तरफ पाया जाए तो इसका अर्थ होता है कि वो व्यक्ति मनी माइंडेड है, अर्थात अर्थ प्रधान विश्व रचि राखा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वो मेहनत और स्मार्ट वर्क से अपने पैसों के संबंध में ज्यादा सोचता है। उसे हर जगह ये समझ में आता है कि उसका फायदा कहाँ है। किसी भी काम को करते के समय वो अपना प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचता है और कोई काम करेगा तो ये सोचेगा कि पूछेगा कि मेरा प्रॉफिट इसमें कितना होगा, मुझे क्या फायदा है। तो ऐसे लोग जिनके राइट साइड यहाँ पर तिल होता है वो स्मार्ट होते हैं और पैसों के संबंध में ज्यादा चिंता करते हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति जिनके राइट साइड इस तरफ तिल हो वो आपको अमीर और धनवान भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि उनके मोटिव में पैसा और अर्थ जरूर होता है। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड। जिसके लेफ्ट साइड इस तरफ तिल हो, सर के इस तरफ तिल पाया जाए लेफ्ट साइड की तरफ, तो ऐसे लोग सेल्फ स्टीम्ड और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। मतलब सीधे और साफ शब्दों में अगर आपसे मैं कहूँ तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है और वो अपने बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। खुद की धुन में रहते हैं, खुद का भला सोचते हैं और आत्म केंद्रित प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। तो वहीं अगर जिन लोगों के भावों पर तिल मिल जाए या भावों के आसपास कहीं तिल मिल जाए तो ऐसे लोग लीडरशिप की क्वालिटी लेकर पैदा होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता का बहुत अच्छा विकास या बहुत अच्छी शक्ति होती है। ऐसे लोग किसी के अंतर्मन की बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और इन लोगों का मोटिव सबको साथ लेकर चलना होता है। तो ये लोग इस तरीके की प्रवृत्ति के होते हैं। तो वहीं जिन लोगों की लेफ्ट साइड अर्थात आपके लेफ्ट साइड की तरफ इधर एंड की तरफ अगर कुछ मिल जाए या यहाँ पर कोई तिल मिले तो ऐसा मानकर चलिए कि ऐसे लोग सेल्फ स्टीम वाले तो होते ही हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर की भावना, एक घबराहट जैसी भावना जरूर पाई जाएगी। ऐसे लोग खुद को सेफ रख के चलना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि सिक्योरिटी के साथ किसी भी काम को किया जाए। जिन लोगों की राइट साइड पर तिल होता है इस तरफ, तो वो लोगों के अंदर एक ईमानदारी की भावना होती है और अक्सर आप देखेंगे कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत बीतती है। ऐसे लोगों को संतान का भी सुख मिलता हुआ देखा गया है। इनकी पत्नी के साथ एक अच्छी फाउंडेशन बनती है और वो एक तालमेल बनाकर चलने वाली प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। वहीं कुछ लोगों की आंखों के अंदर तिल पाया जाता है। अगर आपने आंखों के अंदर किसी के तिल देखा होगा तो आप ये समझ जाइए कि वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है और स्ट्रेट अवे किसी भी बात को कह देने वाला शख्स है।
अगर उसे कोई बात पसंद है तो वो हाँ करेगा, और अगर पसंद नहीं है तो सीधा ना कर देगा। किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन या बातों को तोड़ना मरोड़ना उसे पसंद ही नहीं आता है। वो किसी भी बात को साफ-साफ करना और साफ-साफ रखना ज़्यादा पसंद करता है। ऐसे लोग सिंपल होते हैं, और ऐसे लोगों से जल्दी किसी की बनती है और किसी की नहीं भी बनती है, क्योंकि वो बात बनी तो ठीक-ठीक, वरना सीधा राम-राम बोल देने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये लक्षण कभी-कभी अच्छे और कभी-कभी बुरे भी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को इनकी स्ट्रेट अवे कही गई वो कड़वी बात और वो सच्ची बात पसंद नहीं आ सकती है। वहीं जिनकी लेफ्ट आंख में तिल होता है, ऐसे लोग इनसिक्योरिटी का फील करते हैं। अगर इनके सामने कोई सक्सेस हो रहा है, इनसे बेहतर कर रहा है, तो इन्हें इनसिक्योरिटी टाइप की फीलिंग आने लगती है, और ये लोग स्लो भी हो जाते हैं, अपनी काम में थोड़ा सा ढील बरतने लगते हैं। ऐसे लोग आपको खुश दिखाई पड़ सकते हैं और लगेगा कि वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल के भीतर वो कितना दर्द छुपाए बैठे हैं इस बारे में आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो जल्दी किसी से खुलना ही नहीं चाहते हैं। और ऐसे लोग अपने मन की बात अपने मन में ही रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। तो इस तरीके के लोगों को समझ पाना एक टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि ये लोग जल्दी किसी से अपने दिल की बात नहीं कहते हैं। वहीं अगर जिनकी नाक पर तिल होता है या नाक के आस-पास कहीं इन जगहों पर तिल पाया जाए, तो ऐसे लोग बहुत गुस्से वाले पाए जाते हैं, और ये लोग दिल के बेहद साफ होते हैं। मेरा ये भी आपसे कहना है कि ऐसे लोगों के अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और खुददारी जैसे लक्षण कूट-कूट कर भरे होते हैं। ऐसा मैंने निजी तौर पर देखा है। और जिनके भी नाक पर यहाँ पर तिल होता है, ये लोग टूट जाना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। और अगर आप गलत हैं या इनके सामने कोई गलत व्यक्ति है, तो वहाँ पर ये उसकी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये गलत चीज़ का विरोध खुलकर करते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है, लेकिन एक चीज़ कभी-कभी ये भी मिलता है कि ऐसे लोग थोड़े से शाई मिल सकते हैं, या ऐसे लोग किसी भी काम को थोड़ा देर करते हैं, और जब लास्ट मोमेंट आ जाता है तो हड़बड़ी में अपने काम को पूरा करने की धुन में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ये खास लक्षण भी पाए जाते हैं। वहीं अगर किसी के राइट साइड पर, नाक के राइट साइड के इस भाग पर कहीं तिल पाया जाए, तो ऐसे लोग कम मेहनत करेंगे, लेकिन उन्हें उसका ज्यादा फल मिलेगा और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसका अपोजिट होता है कि अगर नाक की लेफ्ट साइड में इस तरफ कहीं तिल पाया जाए, तो ऐसे लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें उसका फल कम मिलता है, पैसे कम मिलते हैं। तो ये एक सेम डिफरेंट और जस्ट अपोजिट सिचुएशन वाली स्थिति हो जाती है। और अगर किसी की नाक के नीचे इधर की तरफ तिल पाया जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी ही मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं गालों पर तिल की। अगर किसी के गाल पर तिल है तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है। अगर किसी के बाएं गाल पर तिल है, अर्थात इस तरफ कहीं भी तिल पाया जाए बाएं गाल की तरफ, तो ऐसे लोग मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कम शब्दों में अपनी ज्यादा बात कह देना इन्हें अच्छा लगता है, ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, और पैसों की सेविंग करना इन्हें पसंद नहीं है। और ये लोग खुलकर दिल खोल कर खर्च करने वाले होते हैं। हाँ, 30-35 के बाद इनकी सेविंग्स जरूर अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे लोग पैसों की ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। तो वहीं अगर जिनके राइट साइड अर्थात इस तरफ गालों पर तिल मिलता है, ऐसे लोग अग्रेसिव किस्म के होते हैं। ऐसे लोग डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, और ऐसे लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए या इन्हें किसी बात को बताने के लिए आपको एक प्रॉपर लॉजिक तर्क देना पड़ता है। ऐसे लोग बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी तर्क के किसी भी बात को नहीं मानते हैं, और ऐसे लोग अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये किसी भी बात की तह तक जाते हैं। ऐसे किसी की कही गई बात को यूं ही मान लेना इनकी फितरत में ही नहीं होती है। वहीं दर्शकों, जिन लोगों के कानों पर तिल होता है, ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं। इनके पास घर, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ होता है, गैजेट्स, कई सारी चीजों से ये युक्त होते हैं। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती है। और अगर कानों के ऊपर के हिस्से की तरफ तिल पाया जाए, तो ऐसे लोग स्मार्ट भी पाए जाते हैं। इनके पास ऐश्वर्यता की कमी नहीं मिलती है। जिन लोगों के होठों पर तिल पाया जाए, तो ऐसे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। ऐसे लोगों के पास सेक्सुअल डिजायर, ऐसे लोग आकर्षक, और ऐसे लोग अपोजिट सेक्स के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं।
अगर किसी के ऊपरी होठों के ऊपर तिल है तो ऐसे लोग बातूनी किस्म के होते हैं। इन्हें बात करना, खुश मिजाज रहना ये ज़्यादा पसंद है। और अगर नीचे के होठों पर तिल मिलता है तो ऐसे लोग जल्दी ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। इनसे कोई भी बातचीत कर सकता है। ये लोग बहुत जल्दी बात करना पसंद करते हैं या पैसों के संबंधित किसी भी मामले में पैसे मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छे मिलते हैं। ये बहुत रेयर है कि जिसके जीभ पर तिल मिलता हो। तो जिनके जीभ पर भी तिल होता है वो ऐसे व्यक्ति बहुत रुक-रुक के बोलते हैं। ऐसे लोग किसी भी चीज़ की सिचुएशन को कंट्रोल करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ऐसे लोगों के अंदर बोलने की शक्ति होती है लेकिन वो लोग रुक-रुक कर बोलते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग फूडी किस्म के पाए जाएँगे। इन्हें खाना-पीना ज़्यादा पसंद है। और वहीं अगर जिनके चिन पर तिल हो या उनके ठोड़ी के पास इधर की आसपास कहीं भी तिल पाया जाए तो ऐसे लोग यात्रा करने के बहुत शौकीन होते हैं। इन लोगों को यात्रा करना, खुश मिजाज रहना, नए दोस्त बनाना और अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदना, अच्छी चीज़ें खाना ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे फेस के संबंध में एक डिटेल्ड वीडियो के साथ एक पूरी जानकारी। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए आपके चेहरे पर कौन से तिल हैं और क्या आपके सभी चेहरे से संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं? अब बात करते हैं गर्दन की। वहीं जिन लोगों की गर्दन पे तिल पाया जाता है ऐसे लोग आर्टिस्टिक किस्म के होते हैं। इनके पास किसी न किसी फील्ड में एक अच्छी आर्ट की शक्ति होती है। मेरे कहने का तात्पर्य है चाहे वो गाना हो या बजाना हो, चाहे उनके पास किसी अच्छे हस्तशिल्प की कला हो या अगर आप किसी अच्छे संगीतज्ञ को भी देखेंगे तो उसके भी गले पर कहीं न कहीं तिल ज़रूर मिलेगा। तो ये गाने वालों के संबंध में एक विशेष लक्षण पाए जाते हैं और ऐसे लोग आर्ट फील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं और किसी न किसी आर्ट में वो निपुण होते हैं। इन लोगों की गर्दन पे तिल पीछे की तरफ पाया जाता है। ऐसे लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं और इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन ये बात को समझते भी बहुत जल्दी हैं। अब बात करते हैं तिलों की जो कंधों पर तिल पाए जाते हैं। मेरे अब अगर जिनके राइट साइड की कंधों पर तिल पाया जाए तो ऐसे लोग समझदार होते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, करेजियस प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि उन्हें किसी भी काम को करने की पूरी छूट दी जाए। अगर आप इनके ऊपर किसी ज़िम्मेदारी को सौंपते हैं, तो ये लोग उस ज़िम्मेदारी को पूरी तरीके से पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये लोग खुद कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कर सकता हूँ। आत्मविश्वास बहुत पाया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को बहुत ही कम समय में बड़ी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ सकती हैं। तो ऐसे लोग वाक़ई उस प्रतिभा के धनी हैं कि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट आर्म की। अगर किसी के लेफ्ट आर्म पे तिल है, तो ऐसे लोग भौतिक सुखों को चाहने वाले होते हैं। ऐसे लोग सुख से जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, मज़े से ज़िंदगी काटनी पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में लग्ज़री भी बहुत होती है। और अगर किसी के राइट साइड पे राइट आर्म पे तिल है तो ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं। ऐसे लोग कहीं भी नहीं फंसते हैं। किसी भी काम को निकलवाना कोई इनसे सीखे और ऐसे लोग बातों के भी धनी होते हैं। बात करने में इनसे कोई आगे नहीं जा सकता है और इनके पास हर चीज़ का एक तोड़ एक सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है। अगर आप इनसे किसी भी चीज़ के विषय में प्रश्न करेंगे तो ये उसका एक प्रॉपर हल नहीं तो कुछ जुगाड़ से आपके लिए एक सॉल्यूशन तो निकाल ही देंगे। तो ये होते हैं राइट साइड के लक्षण और लेफ्ट साइड के लिए मैंने आपसे बताया ही है कि ऐसे लोग भौतिक सुखों की चाह रखते हैं और धनी प्रवृत्ति के होते हैं और स्मार्ट चाहते हैं, सुखी होते हैं और ऐसे लोगों को ज़्यादातर ऐश्वर्य की लाइफ, लग्ज़री लाइफ जीना ज़्यादा पसंद है। सुख सुविधाओं से युक्त रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं। अब बात करते हैं एल्बो की। अगर जिनके एल्बो पे तिल पाया जाता है ऐसे लोग थोड़े से घबराहट वाली नेचर के होते हैं। इन्हें थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती है, किसी काम के लिए ये ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और जिनकी कलाइयों पर तिल पाया जाता है तो ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर तो कूट-कूट के भरी होती है। ऐसे लोग किसी भी काम को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। इनके मन में आइडियाज़ के सागर जो होते हैं वो हिलोरे मारते रहते हैं। कभी ये सोचते हैं कि हम क्रिकेटर बन सकते हैं, तो कभी ये नेता बनने की सोचते हैं, तो कभी ये बिज़नेसमैन के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो कभी ये बिज़नेस करने की सोचने लगते हैं, तो कभी किसी नौकरी को सोचते हैं। इनका दिमाग 10 तरीके से 10 दिशाओं में दौड़ता रहता है और किसी एक विचार के प्रति ये स्थायी नहीं रहते हैं
और कलाइयों पर जिनके तिल होता है, ऐसे लोगों का हाथ बहुत क्रिएटिव होता है और आर्ट की फील्ड में ये बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पिकासो के राइट हैंड साइड पर भी तिल था। दर्शकों, मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि जिन लोगों की हथेली पर तिल पाया जाता है, ऐसे लोग पैसों के मामले में बहुत लकी होते हैं। और अगर वो तिल हथेली में ही समा जाता है, अगर मुट्ठी बंद करते हैं और वो तिल हथेली में समा जाता है, तो ऐसे लोग पैसों के मामले में बहुत अच्छे पाए जाते हैं और इनके पास पैसा हमेशा रहता है। कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जब ये पैसों से खाली हों और किसी भी काम को करने में ये पैसों से संबंधित चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। लाइफ में पैसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम इन्हें कभी भी नहीं आती है। दर्शकों, जिन लोगों के चेस्ट पर तिल होता है, ऐसे लोगों को एक्सीडेंट का खतरा बहुत पाया जाता है। और जिन लोगों के चेस्ट के बीचों बीच तिल होता है, ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं, मजाक करना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है और लाइफ में आगे चलकर इन्हें चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पेट से संबंधित कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ घबराने वाली ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि 80% केसेस में ही ऐसा होता है। 30 to 35% केसेस में ऐसा नहीं भी पाया जाता है। तो 70-30 का रेशियो मानकर चलते हैं और इस स्थिति में आप ज्यादा तली भुनी चीजों को या ज्यादा भारी चीजों को ना खाएं। वहीं जिन महिलाओं के वक्षस्थल पर तिल पाया जाता है, ऐसे लोग गृहस्थी से संबंधित चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, संस्कारित होती हैं और इन्हें पता होता है कि गृहस्थी कैसे चलाई जाए और हर चीज को मैनेज करना, हर चीज को समझना और लोगों की जरूरतों को समझना, ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। और ऐसी महिलाएं घर गृहस्थी के साथ साथ बाहरी और सामाजिक जीवन को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। मैं आपसे बता दूं कि अगर ऐसी महिलाएं नौकरी करती हैं, तो ये उस फील्ड में भी एक बेहतर तरक्की हासिल कर सकती हैं। और जिन लोगों की रीढ़ पर तिल होता है, ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं और लीडरशिप की क्वालिटी लेकर पैदा होते हैं। ऐसे लोग बाय बर्थ लीडर भी होते हैं। अब बात करते हैं नाभि पे तिल की। जिन महिलाओं के आसपास या बैली के आसपास तिल पाया जाए, तो ऐसी महिलाएं वैवाहिक जीवन का पूरा सुख उठाती हैं। ऐसे लोगों को संतान का सुख भी मिलता है। घर गृहस्थी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक लाइफ का जो सुख होता है वो ऐसे लोगों को मिलता है और ये लोग सौभाग्यशाली भी होते हैं। वहीं पुरुषों के अगर बैली पर तिल है, तो ऐसे लोग काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं और इन्हें इनकी पत्नी से पूरा प्यार मिलता है। तो वैवाहिक जीवन में खुशी के लिए जिन लोगों के बैली पर या नाभि के आसपास या पेट के निचले हिस्से में कहीं भी तिल है, तो ऐसे लोग खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी लग्जरी लाइफ के साथ साथ एक वैवाहिक लाइफ, एक मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है। वहीं पुरुषों की नाभि की लेफ्ट साइड की तरफ अगर कोई तिल होता है, तो ये संतान की प्रोस्पेरिटी और उसकी प्रसिद्धि के संकेत को दर्शाता है और ऐसे लोग भी बहुत लकी सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं पेट की। अगर जिन पुरुषों के पेट पर तिल होता है, तो ऐसे लोग काफी जोशीले प्रवृत्ति के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और ऐसे लोगों की वन मल्टीपल इनकम भी हो सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक से ज्यादा क्षेत्रों में ये काम करते हैं और एक से ज्यादा इनकी इनकम सोर्सेज भी होती हैं। जैसे शेयर मार्केट हुआ, बिजनेस में हाथ डाल सकते हैं, या इसके अलावा इन्हें लैंड से संबंधित कुछ, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ फायदे मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे लोगों को घर का पूरा सपोर्ट मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपसे, तो जिन लोगों के पेट पर तिल होता है, ऐसे लोग बहुत खाने के शौकीन होते हैं। इन्हें अच्छी अच्छी चीजें खाना और चटपटी मसालेदार चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। जांघों पर तिल। जिनकी राइट साइड की थाइस पर, या हिंदी में जांघ कहते हैं, जिनकी राइट साइड की जांघों पर तिल पाया जाता है, तो ऐसे लोग काफी मॉडरेट और फेयरलेस प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें किसी भी बात से जल्दी डराया या विचलित नहीं किया जा सकता है। अगर इनका कोई कंपेनियन है या इनसे कोई लड़ना भी चाहता है, तो वो इनसे रास्ता बचाना चाहता है, क्योंकि ऐसे लोग जूझने वाली प्रवृत्ति के होते हैं और जल्दी किसी बात से डरते घबराते नहीं हैं। अगर इनके सामने कोई सिचुएशन आती भी है, तो डट कर इसका पूरा सामना करते हैं और अंत में जीतने की भी पूरी कोशिश करते हैं, चाहे बाई हुक चाहे बाई क्रुक। और जिन लोगों की लेफ्ट साइड पर तिल होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक नेचर होता है। ऐसे लोग चीजों को बहुत क्रिएटिव तरीके से करना पसंद करते हैं, जल्दी लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं।
आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास लेफ्ट साइड में तिल होगा, सिचुएशन को बात करके या अच्छे तरीके से हैंडल करना ज़रा पसंद करते हैं। शांत नेचर होता है और चाहते हैं कि चीज़ें अच्छे तरीके से निकल जाएँ, ज़्यादा विवाद ना हो। और ऐसे लोगों के अंदर कलात्मकता तो कूट-कूट कर भरी होती है। तो मैं आपसे बता दूँ कि जितने भी आर्ट फील्ड के लोग हैं या हस्तशिल्प वाले हैं या क्राफ्ट वाले लोग हैं, वो लोग अपने लेफ्ट साइड की जाँघ पर ज़रूर जाँच करिएगा, आपको तिल कहीं न कहीं ज़रूर मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत इमेजिनेशन प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे लोग आपको मास मीडिया में या सोशल मीडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है और ये चीज़ों को लिखते या कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं। और ऐसे लोग चीज़ों को बहुत बना चुना कर प्रस्तुत करते हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों को देखकर ये समझ में आ जाता है कि ये लोग बहुत आर्टिस्टिक फील्ड से संबंध रखते हैं। और ये लोग दूसरों के हक के लिए बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें दूसरों के हक के लिए लड़ना भी अच्छा लगता है और ऐसे ही लोग आपको अक्सर मास मीडिया या जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट घुटने की। जिन लोगों के लेफ्ट घुटने पर तिल होता है, ऐसे लोग घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, एडवेंचरस टाइप के होते हैं। किसी भी चीज़ में उन्हें फन चाहिए, रोमांच चाहिए और ऐसे लोग ज़्यादातर राजा जैसी लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ का फुल एन्जॉयमेंट मिलने के बाद ही इन्हें सैटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन अपोजिट सेक्स की तरफ ये उतने उदासीन होते हैं। अब बात करते हैं राइट साइड के घुटनों पर जिन लोगों के तिल होता है, ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशन वाले होते हैं। इनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है। इन्हें हर चीज़ में नेक्स्ट लेवल चाहिए होता है। एक से ज़्यादा रिलेशन भी ये बना सकते हैं। अब लव लाइफ के संबंध में ये ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं और इनके मल्टीपल रिलेशंस भी होते हैं। इस वजह से इनकी वैवाहिक लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और ऐसे लोगों के संबंध में एक खास बात ये है कि चाहे वो उनकी पत्नी या पति हो या फिर उनकी प्रेमिका या प्रेमी, अगर ये किसी रिश्ते के प्रति कमिटेड हो गए, तो ये उस रिश्ते को एट द एंड ऑफ टाइम ज़रूर निभाते हैं और ये उसके प्रति पूरे लॉयल भी देखे जाते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं राइट काफ की। जिन लोगों की राइट काफ या फिर दाएं टखने की तरफ तिल होता है, ऐसे लोग काफी एडवेंचरस होते हैं। ऐसे लोग काफी मोटिवेटेड होते हैं और महत्वाकांक्षा इनके अंदर कूट कूट की भरी होती है। इन लोगों को महिलाओं से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और ऐसे लोग राजनीति में जाने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो जिन लोगों के राइट साइड पर टखनों पर तिल होता है, ऐसे लोग काफी लकी माने जाते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए, तो लेफ्ट टखनों पर या लेफ्ट काफ पर अगर तिल मिलता है, तो ऐसे लोग काफी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। इन लोगों को किसी भी चीज की ज्यादा डिटेल्ड पसंद नहीं है और इनका फ्रेंड सर्कल भी छोटा होता है। लाइफ छोटी हो लेकिन सिंपल हो और ऐसे लोग लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहते हैं। ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं, ज्यादा परेशानी उठाना नहीं और लाइफ को संतुष्टि के साथ जीना इन्हें ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जिन लोगों के तलवों पर तिल पाया जाए, अब जिनके राइट साइड के तलवों पर तिल पाया जाता है, ऐसे लोग काफी घूमने फिरने वाले शौकीन होते हैं। इन्हें किसी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक रुकने का मन नहीं करता। ये लोग चाहते हैं कि एक बार लाइफ मिली है, इसका फुल एंजॉयमेंट किया जाए, नई नई चीजों को, नई नई जगहों को एक्सप्लोर किया जाए और हर जगह घूमने फिरने का इन्हें शौक होता है। नई नई चीजों को खाने का शौक होता है। एडवेंचरस होते हैं। रोमांच इन्हें ज्यादा पसंद है। रोमांटिक लाइफ जीना इन्हें ज्यादा पसंद है। तो ऐसे लोग काफी लाइफ से भरे हुए होते हैं। इनका ये मानना है कि आज का वक्त जो है बस यही है, कल का कोई भरोसा नहीं है और आज की लाइफ को पूरा अच्छे से जी लिया जाए, कल का कुछ पता नहीं है। तो ऐसे लोग लाइफ से फुल भरे हुए होते हैं। और मेरे जितने भी ट्रेवलर्स भाई बहन या दर्शक गण हैं, वो अपने राइट साइड के तलवों पर तिल की जांच जरूर कीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं जरूर तिल मिलेगा। और ये एक स्पेशल लक्षण भी है कि आप लोगों की फ्रेंड सर्कल, आप लोगों का जो सोशल डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा होता है। इन आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए आप नई नई चीज़ों को जानते हैं और कई जगहों पर घूमते हुए आपकी कई सारे दोस्त भी बहुत जल्दी ही बन जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। जिनके लेफ्ट तलवों पर तिल पाया जाए, ऐसे लोग घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इन्हें घर में रहना, लाइफ सुकून से ज़िंदगी बीते और ज़्यादा हाय-हाय न करना और ज़्यादा देश दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, खुद के अंदर आत्म केंद्रित रहना, ऐसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिन लोगों की लेफ्ट साइड में तिल होता है, वो लोग राइट वालों के जस्ट अपोजिट पाए जाते हैं।
वहीं जिन लोगों के पैरों की उंगलियों पर तिल मिलता है, ऐसे लोगों की लाइफ बहुत सेटिस्फैक्टरी बीतती है। मैरिटल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, ऐसे लोगों की लाइफ एवरेज गुजरती है और ऐसे लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं और इनकी मैरिटल लाइफ के लिए एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब बात करते हैं नितंबों की। शरीर का ये सबसे खास भाग है और सबसे अंत में इसके विषय में चर्चा करते हुए हम ये बता दें कि जिन लोगों के नितंबों पर तिल होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ऐसे लोगों की लाइफ खुशगवार गुजरती है, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ये लोग बहुत घुल मिल जाने वाली प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इनकी लाइफ में बहुत खुशियां ही खुशियां होती हैं। हर चीज को ये लाइटली लेना पसंद करते हैं। अगर जिन लोगों के नितंब के राइट साइड पर ऐसे तिल पाए जाते हैं, तो ऐसे लोग काफी क्रिएटिव प्रवृत्ति के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन अगर जिनके लेफ्ट साइड के नितंब पर तिल पाया जाता है, ऐसे लोगों की लाइफ जो होती है वो बहुत शांतिपूर्ण गुजरती है, लेकिन इनकम के मामले में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों की इनकम बहुत एवरेज होती है, बहुत सामान्य होती है और कम ज्यादा करके, जोड़ तोड़ करके या चीजों को मैनेज करके ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को निकाल लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बेस्ट बात इनके अंदर ये होती है कि इनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होता है और सेटिस्फैक्शन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और अंत में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुप्तांग। अगर किसी के गुप्तांग पर तिल पाया जाए, चाहे वो स्त्री हो या फिर वो पुरुष, गुप्तांगों पर तिल पाया जाना एक विशेष लक्षण है और ये साफ साफ बताता है कि इनकी मैरिटल लाइफ बहुत ही खूबसूरत बीतने वाली है। ये लोग सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं, सेक्सुअल प्लेजर इन्हें बहुत जल्दी मिलता है और ये सेक्सुअल प्लेजर की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित भी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर देखा जाता है कि ये लोग बहुत धनी भी होते हैं और बहुत ईमानदार भी होते हैं। ऐसे लोग रोमांटिक किस्म के भी पाए जाते हैं और इन लोगों के अंदर एक नीड होती है, एक चाह होती है और अपने साथी के प्रति ये पूरी तरीके से वफा निभाते हैं और इन लोगों को सबसे अच्छा लगता है जब इनकी कोई कद्र करे और इनके साथ कोई प्यार से रिश्ता निभाए। तो ये ऐसे लोग अपनी जान तक निकाल कर दे देने वाले व्यक्ति हैं। दर्शकों, समुद्र शास्त्र और मेरे निजी अनुभवों के आधार पर निकाली गई ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ तिलों के संबंध में चर्चा शेयर की है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मेरी कितनी प्रेडिक्शंस सही हैं और आपके किन अंगों पर तिल हैं। इससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलेगा और हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से मिल सकेंगे। और अंत में, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक नई वीडियो लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक देखने के लिए। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।